हेलो एवरीवन। आप लोगों का यूपी डीएलएड का जो है रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई को खत्म हो गया है। अब बार बार आपके क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि क्या मैम डेट आगे बढ़ेगा। अब बहुत जगहों पर जो है डेट को लेकर के मैसेज दे दिया गया है कि हाँ डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन देखो क्या होता है ना कि जब तक इसको लेकर के अनाउंसमेंट ना हो या फिर कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन मिले नहीं, तो फिर हम पिछले साल का देख करके इस साल अगर बताए कि हाँ बढ़ सकता है तो थोड़ा गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं बता रहे थे। बट फाइनली जो है इसको लेकर के इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपका डेट आगे बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन का जो है डेट आगे बढ़ेगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिन बच्चों का भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है उनका क्या है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म फिल कर नहीं पा रहे हैं, मीन्स बैठे हुए हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे पता ही है कि यूपी में जो है ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे से कनेक्ट अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये है यूपी डीएलएड का साइट, इस पे आके देख सकते हो। अभी पुराना वाला ही स्केड्यूल जो है यहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे डेट नहीं बढ़ा है। मैं पहले बता देती हूँ, साइट मैंने इसीलिए वीडियो बनाते समय ही ओपन कर लिया कि क्या डेट आगे बढ़ा है, नहीं। रजिस्ट्रेशन पे हम जा रहे हैं तो ये ब्लैंक हो जा रहा है, कुछ ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन न्यूज में ये खबर आ चुकी है कि यस साइट आपका जो है, आपका जो डेट है वो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है और इसको लेकर के जो है अपना बयान दिया गया है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसको समझ लो। इसमें देखो, इसमें बोला है कि डीएलएड प्रवेश की बढ़ेगी अंतिम तिथि, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को लेकर के डेट आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक कितने बच्चों ने जो है अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सभी भी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू यूपी से डीएलएड करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एनसीटी से वेरीफाइड कॉलेज होना चाहिए, वो हम आपको चेक करके देते हैं। एनसीटी से वेरीफाइड कॉलेज जो है आप लोगों को दिया जाता है, जिसमें किसी तरह का फ्रॉड धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि देखो मेन यही है, चाहे आप यूपी के बच्चे हो चाहे यूपी से बाहर के बच्चे हो, मेन जो आप लोग का क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो एनसीटी से वेरीफाइड होना चाहिए। आप लोग एक ही तरीके से देखते हो कि एनसीटी की साइट पे है या नहीं है, हम दो तीन तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता है। सेकेंड जो आप लोगों का पॉइंट आ जाता है कि जो आप लोगों को अमाउंट बताया जाता है वो फिक्स होता है, इसमें किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं होता है, नो हिडन चार्ज। तो ये बाकी आप अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पर अलग अलग चार्जेस, अलग अलग चीजों के नाम पर जो है आप लोगों से फीस ले लिया जाता है, जो कि हिडन चार्ज में ही आता है। हमने अगर आपको 50,000 बताया तो भाई 50,000 में ही एडमिशन होगा, उसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं। तो हमारा जो है इस बार का अमाउंट जो रहने वाला है, एडमिशन फीस जो आप लोगों का होगा, हम कोशिश करते हैं कि देखो ऐसा तो नहीं है कि जो इतना मेहनत कर रहा है भाई वो कुछ नहीं लेगा, आपको भी पता है। हमारा बस मिनिमम से मिनिमम रहता है कि हाँ 4-5-6 हजार हमारा जो बच्चा है, जो 4-5 लोग हैं उसमें बस वही 4-5 लोगों की टीम हमारी है जो काम कर रही है, जिसमें आप काजल मैम से बात करते हो, कुसुम मैम से बात करते हो, कुणाल सर से बात करते हो, मेरे से बात करते हो, खुशी मैम है, इन लोगों से बात करते हो, यही हमारी 5 लोगों की टीम है बस उसमें। तो एडमिशन के टाइम में आपको जो है फीस जो बताया जा रहा है 40K to 50K, मतलब अलग अलग जगहों का अलग अलग हो जाता है, ये भी आपको पता है। 40,000 से 50,000 के बीच में आपका फीस जो है रहने वाला है। और इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द सीट बुकिंग करवा लेना, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो, और नहीं किए हो तो फिर डेट आगे बढ़ ही रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत कम फीस में डीएलएड हो जा रहा है। अब इस बार क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे फिर से अप्लाई कम किए हैं, नहीं तो बीएड का हाल देख लो इस बार कितना जा रहा है। तो ये चीजें जो है रहती है। कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए आप हमें कहां पे कांटेक्ट करेंगे, 7320010907, यहाँ पर आपको मिलेंगी काजल मैम, ठीक है। और एक और मैं नंबर आपको देती हूँ कुसुम मैम का, 2 नंबर है अब हमारा जो, और इसी दोनों नंबर से ही आपको कांटेक्ट होगा। कोई और नंबर या किसी और तरह का मैसेज या किसी तरह का वीडियो में वो लोग बता रहे हैं कि नहीं हम भी जो है
सोनी मैम की तरफ से ही है, हम भी ये कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो काम हो रहा है, मैंने अभी 4-5 लोगों का जो नाम लिया बस इसी में है। तो आपको जो है इस बात का खुद से ध्यान रखना है कि हाँ कुछ भी गड़बड़ी या मिस्टेक, आप अपने से अपना दिमाग मत लगा देना कि हाँ ये बोल रहे हैं तो होगा ही, वैसा नहीं होता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं इनका एक और नंबर आप लोगों को दे दिया जा रहा है, 9142960609। ये है कुसुम मैम का नंबर, ठीक है। ये रहा आप लोग का 2 कॉलिंग नंबर, इस पर कॉल करके जो भी डिटेल लेना है आप ले सकते हैं, जो भी चीजें आप लोग को पूछनी है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि डेट आगे बढ़ने वाले चीजों को लेकर के। सबसे पहले तो जिन बच्चों का भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है वो थोड़ा सा वेट करेंगे, और इसीलिए डेट भी बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग भी जानते हो कि डीएलएड का ये फॉर्म फिलअप जो है नेक्स्ट मंथ में होता था, लेकिन ये इस बार थोड़ा सा पहले हो रहा है ताकि सेशन लेट ना जाए, इसकी वजह से। तो ये सही चीज है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है इससे छूट रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा जो यहाँ बताया गया है उसको हम बता देते क्या क्या चीजें बोली गई हैं इसमें। अंतिम तिथि डेफिनेटली बढ़ेगी, और जैसे ही ये बढ़ेगी आप साइट पर जाके जो है अप्लाई अपना रजिस्ट्रेशन कर दोगे, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैम 8 ही जुलाई था, क्या अब हम नहीं कर सकते हैं? जब 8 जुलाई बताया गया तो आप उसके बाद कैसे करोगे? लेकिन हाँ डेट बढ़ने वाला है, अब कर लेना। जो जिनसे मेरी बात हुई है, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, समझ रहे हो, आप ही लोगों को मैं बोल रही हूँ। कम से कम नहीं भी तो 10-15 बच्चों ने कॉल कर दिया था जब डेट खत्म हो गया तो अभी आप लोग कर लोगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 8 जुलाई तक आवेदन मांगे थे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई तय की थी। तय समय तक 1,12,136 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि गुरुवार शाम तक 99,411 ने फीस जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तो एक्चुअली में क्या है ना कि 99,000 तक ही जो है बच्चों ने अभी पूरा कंप्लीट किया है, तो बच्चे बचे हुए हैं। 2-3 रीजन है। एक तो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, जो बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग खुद कॉल करके बोल रहे हो, कुछ आप लोगों को लोग बोल रहे नहीं भर दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। आपका रिजल्ट आए तो ही आप जो है ये काम करोगे, ठीक है। तो उन लोगों को मौका देने के लिए किया जा रहा है, वो लोग बचे हुए हैं बच्चे। और बाकी जो है कि या तो हो सकता है कि इस वक्त बीएड डीएलएड साथ में चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तो बच्चे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पहले दे के रखे थे तो सोच रहे हैं हम बीएड ही कर ले, डीएलएड क्यों करें। तो ये भी चीजें जो है इसमें आ रही है। तो अब देखिए अभी फिलहाल के लिए जो है यही अपडेट है, और जैसे इसका डेट बढ़ेगा वैसे ही साइट जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको वहां पे साइट पे जाना है, ये दे रहा साइट, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हम ओपन कर रहे हैं तो ब्लैंक हो रहा है, और यहां से ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नंबर आपको मैंने दे ही दिया है, आप वहां पे कांटेक्ट करके जो है क्लियर कर सकते हो। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो अपना सीट बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।